नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश प्रजापत और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे अकाउंट्स क्लासेस का एक नया अध्याय GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, मैं GST आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर एक टॉपिक से वाकिफ़ कराऊंगा और GST की क्लासेस यहाँ लेने के बाद मैं आपको इस बात से इंश्योर करता हूँ कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। GST कहाँ से आया, अभी क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बस 1 बाय 1 क्लासेस आएगी, टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें टाइम टेकिंग होती है। अगर हम समझें कि हम कुछ ही टाइम में GST को एक साथ ग्रैब कर लें तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, GST के साथ में इस बात के लिए एक चीज़ के लिए इंश्योर और कर देता हूँ कि अगर यहाँ इस चैनल से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी स्पेसिफिक और जाके कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, मैं CMA या CS के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कहीं ना कहीं GST को जानना चाहते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं। GST की हिस्ट्री क्या है, मैं बस और बस उसके बारे में बताऊंगा। GST कहाँ से आया है, इंडिया में कब आया है, पहली बार GST के बारे में इंडिया में कब बात हुई है, वो लोकसभा में कब गया है, वो राज्यसभा में कब गया है। मैं GST के बारे में स्टार्टिंग से एंडिंग तक शुरू करूँगा। आज मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है कि फ्रांस जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने GST अपने देश में लागू किया था। फ्रांस कब किया था? तो 1954 में। डायरेक्ट MCQ बनते हैं कि GST लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस। GST सबसे पहले फ्रांस में कब लागू हुआ? तो 1954 में। अच्छा, पूछे कि आज की डेट में ऐसे कितने देश हैं जिनके अंदर GST लागू हो चुका है? तो अब तक मोर देन 160 कंट्रीज़ है, मोर देन 160 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, ये जो डेटा है ये है 2018 का। अभी जो डेटा है 2024 का, तो अराउंड मैं बोल देता हूँ आपको 175 ऐसे देश हैं जहाँ पे GST एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। जैसे बहुत से देश हैं, जैसे कनाडा हो गया, ब्राज़ील हो गया, इसमें GST का ड्यूल मॉडल चलता है। GST का ड्यूल मॉडल क्या है, कैसे है, मैं जैसे ही GST के इंट्रोडक्शन में आऊँगा मैं आपको बताऊँगा। पर फ़िलहाल के लिए ये समझो कि GST का जो मॉडल कनाडा, ब्राज़ील और उसी के बेस पे इंडिया ने अपना रखा है, तो वो ड्यूल GST मॉडल है। ड्यूल GST मतलब जिसके 2 पक्ष होंगे, GST के 2 पक्ष होंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा, एक CGST होगा, एक SGST होगा, ये दोनों को कंसोलिडेटेड करके एक IGST भी होगा। पर फिलहाल के लिए एक सीधा सा MCQ बनता है कि भारत ने कौन से देश के GST को बेस बना के अपने GST मॉडल लागू किया है? तो वहाँ सीधा सा आंसर आता है कनाडा। भारत ने कनाडा के GST मॉडल को अपनाया है और कनाडा की तरह ही भारत का जो मॉडल है वो ड्यूअल GST मॉडल है, ठीक है। यहाँ नॉर्मल सी बात है, मैंने जो 2 चीज़ें बताई है आपको। फ्रांस पहला देश था जिसने 1954 में सबसे पहले GST अपने देश में लागू किया था। 2018 के डेटा के हिसाब से 160 ऐसे देश हैं जहाँ GST लागू हो चुका है। 2024 के डेटा के हिसाब से अराउंड 175 ऐसे देश हैं जहाँ पे GST लागू हो चुका है। कनाडा, ब्राज़ील और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ ड्यूअल GST मॉडल एप्लीकेबल है। इंडिया में जो GST मॉडल है वो ड्यूअल GST मॉडल है। इंडिया ने कहाँ से लिया? तो इंडिया ने कनाडा से लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया में GST की हिस्ट्री क्या है? देखो, अलग अलग देशों में GST की अलग अलग हिस्ट्री रही होगी। सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ, कुछ और हुआ होगा, USA में एप्लीकेबल हुआ, वहाँ कुछ और हुआ होगा, कनाडा में, ब्राज़ील में, अलग अलग देशों में अलग अलग हिस्ट्री रही होगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जो GST की हिस्ट्री है वो क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले इसमें ईयर आता है 2000, मतलब सन 2000। सन 2000 में जो उस टाइम की सरकार थी, उस टाइम की सरकार में मतलब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी गठित की, एक कमेटी बनाई और कमेटी को बोला गया कि वो उन्हें GST मॉडल डिज़ाइन करके दे। वापस बता देता हूँ, 2000 सन है, बात 2000 की। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे AB वाजपेयी ने एक कमेटी बनाई और कमेटी को बोला गया कि उन्हें GST मॉडल डिज़ाइन करके दे। बस यहाँ तक की बात इतनी ही है, मतलब सन 2000 में इतना ही हुआ था। फिर आता है 2003 में क्या किया,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस पर्टिकुलर टाइम की जो भी सरकार थी उसने विजय केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई। विजय केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई। तो डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कि जीएसटी लागू करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया। आंसर एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, विजय केलकर टास्क फोर्स, तो आपको वही चूज़ करना है। ठीक है, 2003 में जो विजय केलकर टास्क फोर्स बनी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2004 में, और इन्होंने बोला कि नेशनल लेवल पर, मतलब पूरे इंडिया लेवल पर उन्होंने फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू करने का बात जो है वो गवर्नमेंट को कही। 2003 में विजय केलकर टास्क फोर्स बनी थी, 2004 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट में ये बोला कि पूरे देश में एक साथ इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, फुल मतलब संपूर्ण एकीकृत जीएसटी लागू करने की बात उन्होंने कही थी। बात आती है 2006 की। 2006 में क्या हुआ, 2006-07 का जब बजट सत्र चल रहा था तो उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या घोषणा की कि 1 अप्रैल 2010 से भारत में क्या लागू होगा, जीएसटी। बात है 2006 की। तो 2006-07 बजट सत्र चल रहा था, जो भाषण दे रहे थे वित्त मंत्री वो थे पी चिदम्बरम। उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2010 से जो है इंडिया में जीएसटी लागू किया जाएगा। ठीक है, अच्छा 2006 से लेके आ गया डायरेक्ट 2014। मतलब सर उन्होंने तो बोला था 2010 में लागू होगा, फिर हुआ क्यों नहीं? बहुत सारी मिस हैपनिंग हुई होगी, बहुत सारी जीएसटी में कमियां थी, सरकार के पास इतने गट्स नहीं थे कि वो जीएसटी को एप्लीकेबल कर सके, या और भी बहुत जो बातें उस पर्टिकुलर टाइम की रही होगी वो रही होगी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की सरकार आती है तो वो एक विधेयक लेकर आती है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहा हूँ मैं, संविधान संशोधन अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़र्क क्या है, फ़र्क बताऊँगा। कहाँ लेकर आई थी, संसद में सॉरी, और कौन सा लेके आई थी, 122वां संविधान संशोधन। ठीक है, 122वां संविधान संशोधन ले आई। सबसे पहले कहाँ गया, लोकसभा में। क्यों लोकसभा में गया, क्योंकि लोकसभा में जो मोदी गवर्नमेंट थी उनकी मेजोरिटी थी, तो उनको पता था कि लोकसभा में इजीली पास हो जाएगा। 6 मई 2015 को ये लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया। जैसे ही लोकसभा में पास हुआ, कहाँ गया, राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास जाने के बाद 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में भी क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, अच्छा 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हुआ। देखो बात है 2015 की, यहाँ आ गई 2016, अराउंड मोर देन कितना, 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। कहाँ से, लोकसभा से राज्यसभा तक पास होने में। क्यों? क्योंकि राज्यसभा ने एक बार बिल को पास करने से इनकार कर दिया था, तो बिल घूम के वापस कहाँ आया, लोकसभा में। लोकसभा ने उसमें कुछ करे चेंजेस, और उन चेंजेस के बाद वो बिल वापस कहाँ गया, राज्यसभा को। राज्यसभा से फाइनली पास हो गया 2016 3 अगस्त। ठीक है, उसके बाद 8 सितंबर 2016 को फाइनली इन्होंने इस पर जो बिल था, इस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए गए। अच्छा, लोकसभा में पास हुआ 6 मई 2015, राज्यसभा में पास हुआ 3 अगस्त 2016, और राष्ट्रपति ने जो साइन किए वो थे 8 सितंबर 2016 को साइन कर दिए। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के साइन के साथ ही इतना ही पर्याप्त नहीं था कि डायरेक्ट राष्ट्रपति साइन कर दे। दोनों सदनों में पास हो गया। 50% से अधिक राज्यों ने भी क्या दी थी, स्वीकृति दी थी। 50% से अधिक राज्यों की स्वीकृति के बाद, जैसे ही 50% से अधिक राज्यों ने स्वीकृति दी, फिर राष्ट्रपति ने क्या किए, साइन। और उस साइन के बाद, वो राष्ट्रपति के साइन के बाद वो क्या बन गया, वो अधिनियम बन गया। ठीक है, देखो मैं आपको बताया था कि 122वां संविधान संशोधन क्या आया था, विधेयक, वो अब क्या बन गया, 101वां संविधान संशोधन बन गया। देखो यहाँ एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि बिल, कोई भी जो विधेयक होता है वो लाया जाता है संसद के पास में। अब जैसे इसकी बात करता हूँ, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ये लाया गया कहाँ पे, संसद के अंदर। तो हर जो विधेयक संसद के अंदर लाया जाता है, हर जो विधेयक जो संसद के अंदर लाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पास हो। कई ऐसे विधेयक हैं जो फेल हो जाते हैं। अब सोचो ना, यहाँ विधेयक का नंबर चल रहा है 122वां, और जब ये पास हो गया तो ये अधिनियम कौन सा बना,
1वां, मतलब इन दोनों के बीच में 21 का गैप है। 21 का गैप क्यों है? क्योंकि 21 ऐसे विधेयक थे जो संसद में लाए तो गए थे पर वो पास नहीं हुए। ठीक है, यहाँ तक की बात मैंने बता चुका हूँ मैं आपको कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो 101वां संविधान संशोधन यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या बन गया, अधिनियम। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। बात आती है सितंबर 2016 की। यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी? सितंबर की, जब राष्ट्रपति ने साइन किए उसके बाद की बात बता रहा हूँ। जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? सितंबर 2016 में। सर हाँ, जीएसटी काउंसिल क्या होती है बेटा? जो काउंसिल जीएसटी के लिए बनी वो जीएसटी काउंसिल होती है। नहीं समझ आया ना? आएगा भी नहीं। जीएसटी काउंसिल के लिए भारत के जो संविधान संशोधन, जो 101वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। इस क्लास के बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें जो 101वें संविधान संशोधन के तहत जो संविधान में संशोधन हुए उस हर संशोधन की मैं बात करूंगा। फ़िलहाल के लिए समझ लो कि सितंबर 2016 में जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कैसे बनी है, किस अनुच्छेद के तहत बनी है, कौन सा आर्टिकल लगा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जी उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उनके काम क्या हैं, डिसीजन कैसे होते हैं, मैं हर पॉइंट की बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। फिर आती है 1 साल के बाद अप्रैल 2017 में कुछ एक्ट पास हुए। सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, कंपनसेशन सेस एक्ट। देखो, पहला जो एक्ट पास हुआ वो था सीजीएसटी, दूसरा आईजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी, चौथा यूटीजीएसटी, 5वां था कंपनसेशन सेस एक्ट। कितने एक्ट पास हुए थे? 5 टोटल मिला। कैसे हुए थे, कैसे नहीं हुए थे, कहाँ कहाँ सीजीएसटी लगता है, कहाँ कहाँ आईजीएसटी लगता है, कहाँ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लगता है, और ये कंपनसेशन सेस एक्ट पास कब हुआ था उसकी बात करेंगे, पर आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास में मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अप्रैल 2017 में कौन कौन से एक्ट पास हुए थे। फिर आता है 1 जुलाई 2017। सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था, पर यह बात अधूरी सत्य है। बोले ऐसे क्यों? पूरे भारत में लागू हुआ था पर जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। उसके एग्जैक्ट कितने दिनों बाद में? 7 डेज़ बाद में। उसके एग्जैक्ट 7 दिनों बाद में, मतलब 8 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट कहाँ भी लागू हो गया? जम्मू और कश्मीर में भी। तो कहने की बात इतनी सी है कि पहले लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, पर जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। उसके बाद में 8 जुलाई 2017 को लागू हो गया जम्मू कश्मीर में भी। तो ओवरऑल सीधा सा सवाल आता है कि जीएसटी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक्ट जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो 8 जुलाई 2017। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। 2011 में जो उस टाइम की मौजूदा सरकार थी वो लोकसभा में 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाई थी, परंतु वह पास नहीं हुआ। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि बात 2006 में घोषणा हो गई, तो बात 2014 तक कैसे पहुंची? भाई 2006 में एक तरफ पी चिदम्बरम जो उस टाइम के वित्त मंत्री थे वो बोल रहे थे कि 2010 में जीएसटी आ जाएगा, पर वो 2014 तक क्यों नहीं आया? उसके नहीं आने का कारण था कि जब 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 2011 में, तो वो लोकसभा में क्या नहीं हुआ? पास नहीं हुआ। तो जब कोई बिल लोकसभा में ही पास नहीं हुआ, किसी एक सदन में ही पास नहीं हुआ, तो आगे दूसरे सदन में तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, फिर आते हैं कि जीएसटी में कितने ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी खा गई है। सर जीएसटी का भी पेट है? जीएसटी का पेट नहीं है बेटा। जीएसटी के अंदर वो टैक्स जो हैं 17 टाइप्स ऑफ टैक्स आर सबसूम्ड इन जीएसटी। समझ लो मेरी बात को कि 17 प्रकार के ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर समा गए हैं, जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, उसमें से कुछ सेंट्रल टैक्सेस भी हैं और कुछ स्टेट टैक्सेस भी हैं। ठीक है, बात करते हैं। नाम आपको मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि पूरे रटे हुए होने चाहिए, पर एटलीस्ट नॉलेज में होने चाहिए कि कौन से टैक्स सेंट्रल के थे, कौन से स्टेट के थे, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा सेंट्रल टैक्स है जो जीएसटी में सबस्यूम हुआ है या जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, या जीएसटी में मर्ज हुआ या नहीं हुआ। सेम वही स्टेट के लिए आ सकता है, हुआ या नहीं हुआ, तो आपको याद होना चाहिए। देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है बात करेंगे।
एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, एक्साइज की जो एडिशनल ड्यूटीज़ होती है वो बात करेंगे। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, इसके अंदर जो एक्साइज लगती थी वो चली गई। एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम, देखो यहाँ पे एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज है वो 2 प्रकार की है, ठीक है। तो पहला टैक्स ये हो गया, यहाँ दूसरा भी है और यहाँ तीसरा भी है। सर दूसरा और तीसरा कैसे है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहली हो गई, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज के अंदर 2 टाइप की एडिशनल ड्यूटीज़ थी, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। फिर आती है एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, एक एक्साइज ड्यूटी ये हो गई। फोर्थ हो गया एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम, कस्टम के अंदर की भी एडिशनल ड्यूटी 2 थी, मतलब 1 और 2, एक ये और एक ये, एक सर्विस टैक्स हो गया और एक सरचार्ज और सेस हो गया। ये समझ लो एक्साइज ड्यूटी किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन पे लगती है, समझ रहे हो। तो एक्साइज ड्यूटी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन पे लगती है, तो सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लेवल पे जिन के जो एक्ट बने हुए थे उसके हिसाब से जहाँ प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही थी। कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ भी थी एक्साइज ड्यूटी, ये मेडिसिन और टॉयलेटरीज पे जो लगती थी वो हो गई। कस्टम्स जो कस्टम ड्यूटी जो लगती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, 2 ड्यूटीज़ उसकी हो गई, एक सर्विस टैक्स हो गई और एक सरचार्ज और सेस हो गए। पर सरचार्ज और सेस कौन से वाले? सेंट्रल वाले। कुल मिला के ये टैक्सेज हो गए 8। सर यहाँ तो नंबर तो 6 ही लिखे हैं, 8 कैसे हो गए? 1 देखो, फिर उसके बाद में 2, पहला 1 2, फिर उसके बाद 3 और 4 के बाद में 2, ये 5 6 और ये 7 8, ठीक है, हो गए टोटल 8। अब बात करते हैं स्टेट टैक्सेस की। स्टेट में ऐसे कौन कौन से टैक्सेस थे जो सबस्यूम्ड हो गए हैं? तो वेट या सेल्स टैक्स। सर वेट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे अभी जीएसटी काम करता है, किसी भी चीज़ खरीदने और बेचने पे जो टैक्स लगता था वो वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स। और सेम सेल टैक्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन वेट था जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोला गया है। फिर आता है सेंट्रल सेल टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, मतलब जो जुए सट्टे और इस पे लगता था, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, स्टेट सरचार्ज और सेसेस। कुल मिला के 17 टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो चुके हैं। फिर ठीक है, लास्ट फाइनल जो अपना टॉपिक ख़त्म होता है उस टाइम ये आता है कि ऐसे कौन से टैक्स हैं अभी भी जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। ये सब चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगी कि सेंट्रल टैक्सेस कौन से हैं, स्टेट टैक्सेस कौन से हैं जो जीएसटी में सबस्यूम्ड हो चुके हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है कि कितने टाइप ऑफ टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम्ड हो चुके हैं, तो वहाँ आंसर आएगा 17। इनके नाम आ सकते हैं, याद रखिएगा, इनके नाम आ सकते हैं, याद रखिएगा, इनके भी नाम आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टैक्स हैं जो जीएसटी में क्या नहीं हुए हैं, मर्ज नहीं हुए हैं। कौन सा? प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी, मतलब जो रियल एस्टेट का काम है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आया है। क्यों आया है, क्यों नहीं आया है, अभी बताऊंगा। क्लास बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए जब ये टॉपिक आएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी है वो क्यों नहीं शामिल होती है, क्योंकि इनके अलग से एक्ट में अलग से टैक्स लगता है, इसलिए इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी पर जो ड्यूटी लगती है वो भी जीएसटी में शामिल नहीं है। एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल पे लगती है वो भी जीएसटी में शामिल नहीं है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो भी जीएसटी में शामिल नहीं है। एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पर लगती है वो भी जीएसटी में शामिल नहीं है। कुल मिला के ये 5 ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं किए गए हैं। दोस्तों, मेरे साथियों, मैं इस क्लास को जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, मैं उनके साथ जोड़ के इस क्लास को मैं लंबी भी कर सकता था, पर नहीं, क्योंकि एक साथ में अगर चीज़ें माइंड में जाएगी तो माइंड को ग्रैब नहीं कर पाएगा। अपना टाइम जो है लिमिटेड हो, छोटी छोटी क्लासेस हों और अच्छे अच्छे नोट्स अपने को मिले, बस इतना ही इनफ होता है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको अगर ये चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, इन चीज़ों के अलावा आपको कहीं पे भी किसी भी और जगह जाके ये नहीं देखना है कि वो मैं वहाँ से पढ़ लेता हूँ, वो मैं वहाँ से पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ें मोर देन इनफ है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आई गारंटीड। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं तक। एक नई क्लास के साथ मिलेंगे जीएसटी के लिए, जहाँ पे हम आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो ब्रीफ में बताए जाएंगे, वो डिटेल में बताए जाएंगे और मतलब इस लेवल तक बताए जाएंगे कि आपको उनके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्लासेस पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जो हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लासेस चल रही है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।